Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you will be fine. Today is our lecture number 8, and the section we are going to start is numerical differentiation. In first section, we have discussed numerical integration by using different numerical methods. I hope so that you all of you have understand that section, and I hope that you will also understand this section as well. So let us start. First of all, what is numerical differentiation? Actually, sometimes the function is given in its explicit or implicit form, like y is equal to f of x. For example, f of x is equal to sine x, 1 plus x square, or e power x. So we can find their derivative by our typical algorithms, like derivative of sine x will be cos x, derivative of 1 plus x square will be 2x, and derivative of e power x will be e power x. So all of us know that we can find the derivative of such types of functions very easily. We have the formulas to find such derivatives, and this is not an issue. We can also find the second derivatives of such functions, but the problem is when the function is not explicitly or implicitly given. ठीक है, तो अगर आपको फंक्शन प्रॉपर दिया गया हो f of x, जैसे हमने पिछली स्लाइड पे देखा था sin x या 1 plus x स्क्वायर, तो आप उसका जो है वो डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकते हैं. बट द प्रॉब्लम इज दैट द फंक्शन इज नॉट गिवन. तो फिर इस सूरत में क्या हमें फेस करना पड़ सकता है कि हमें फंक्शन तो इस तरह से नहीं दिया गया, बट फंक्शन वैल्यूज जो है ना वो हमें टेबल की फॉर्म में दी गई हों. ठीक है, एट पर्टिकुलर नोड्स. वो कैसे? लेट्स सी. दिस इज द टेबल. यू कैन सी इन फर्स्ट रो there are values of x, and in second row these are the values of the function y. So we have only the function values at particular nodes. We do not know the function. In fact, we do not know that these values come from which function. So in such cases, our typical algorithms which we have already studied, which we have already learned in our previous classes, will not work. So the question is that we have to be find the derivative at any missing point of this table. मतलब क्या है कि अगर आपको इस तरह टेबल की फॉर्म में वैल्यूज दी गई हों फंक्शन की और आपको डेरिवेटिव फाइंड करना हो किसी भी मिसिंग पॉइंट के ऊपर. फॉर एग्जांपल 0 के ऊपर आपको फंक्शन का तो पता है 1 है, बट डेरिवेटिव का नहीं पता. तो अगर 0 के ऊपर डेरिवेटिव फाइंड करना हो, 1 के ऊपर फाइंड करना हो, 2 के ऊपर करना हो, या और भी कोई भी पॉइंट इनके अलावा जो इसी रेंज के अंदर आ रहा हो, फॉर एग्जांपल 0.1, 0.2, 0.3, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको फंक्शन फाइंड करना हो पॉलिनोमियल की फॉर्म में, तो उसके लिए फिर आप अपने प्रीवियस मेथड यूज नहीं कर सकते. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि क्या हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अगर इस तरह से हमें सिचुएशन दी गई हो
So answer to this question is yes, we can find the derivative at any given point of the table or missing point of the table. Even we can also construct the polynomial and evaluate its derivatives. मतलब क्या है कि एक तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर बता सकते हैं, जिसको आप स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, स्लोप फाइंड किया जा सकता है किसी भी मिसिंग पॉइंट का, और उसके साथ साथ हम फंक्शन भी बना सकते हैं एक्स की फॉर्म में, वेरिएबल की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन वो फंक्शन हमारा पॉलिनॉमियल होगा। ठीक है, और जब वो फंक्शन हमें मिल जाता है तो फिर हम चाहे उसके जितने मर्जी डेरिवेटिव जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये काम कैसे होगा? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सच डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। सो बेसिकली न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, इसी तरह के प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करने की बात करते हैं, उनके डेरिवेटिव्स लेने की बात करते हैं, तो जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर आपकी एनालिटिकल डिफरेंशिएशन या एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन काम नहीं आती, उनको हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम फिर अल्टीमेटली न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। There are two main types of problems occur in numerical differentiation depending upon the nature of given nodes. जब आपको टेबल दिया गया होगा तो वहां पर जो x की वैल्यूज हैं, जिनको हम नोड्स कहते हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं। नंबर वन, इक्वली स्पेस्ड नोड्स। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आपको इस तरह से x की वैल्यूज दी गई हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये एक तरतीब के साथ वेरी कर रही हैं। ठीक है, इनका जो गैप है दो कंसेक्टिव वैल्यूज का एट एनी स्टेज, वो क्या है? सेम है। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, फिर 4। तो दीज आर इक्वली स्पेस्ड नोड्स। तो एक सूरत तो ये हो सकती है, आपको क्वेश्चन दिया गया और इस तरह का आपको टेबल दिया गया हो, नोड्स इस तरह से उनकी अरेंजमेंट हो। एंड द सेकेंड इज अनइक्वली स्पेस्ड नोड्स। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि जो आपके नोड्स हैं उनका गैप सेम ना हो, वो इक्वली स्पेस ना हो। ठीक है, आप इस टेबल में देख लें, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। 1 के बाद 2 है, बट 2 के बाद 4 और 4 बाद 7 13 54। तो दे आर रैंडमली अरेंज्ड। रैंडमली आपको एक्स की वैल्यूज दी हुई हूँ, फिर आप किस तरह से जो है वो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये दो तरह की सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो दोनों सूरत हाल के अंदर हम डेरिवेटिव जो है वो निकाल सकते हैं न्यूमेरिकली। हाउ वी कैन फाइंड डेरिवेटिव्स? we use interpolation to find the derivatives। तो इस तरह न्यूमेरिकल जो डिफरेंशिएशन है वो किस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हैं? बाय यूजिंग इंटरपोलेशन। व्हाट इज इंटरपोलेशन? आपने ऑलरेडी न्यूमेरिकल 1 के अंदर इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज इंटरपोलेशन? अगेन मैं यहाँ पर आपको रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा आपका। इंटरपोलेशन क्या होती है? Interpolation is the method by which we can estimate an unknown function and its derivatives at any missing point in the range of given table, in the range of given table values of independent variable। जो आपके x की वैल्यूज हैं, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उसके जो मिसिंग पॉइंट के ऊपर आप जो है वो फंक्शन के डेरिवेटिव या इटसेल्फ फंक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो जो मेथड आप अडॉप्ट करेंगे दैट विल बी कॉल्ड इंटरपोलेशन। वी कैन आल्सो कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल थ्रू इंटरपोलेशन। ये आप लोगों ने न्यूमेरिकल 1 के अंदर पढ़ा होगा कि हम इंटरपोलेशन पर्टिकुलर पॉइंट के लिए भी कर सकते हैं, और ओवरऑल जर्नल फंक्शन बनाना हो पॉलिनोमियल की फॉर्म में तो वो भी बनाया जा सकता है थ्रू इंटरपोलेशन। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरपोलेशन? इंटरपोलेशन की कितनी टाइप्स होती हैं?
ये हम देख लेते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन की मेन जो टाइप्स होती हैं वो दो होती हैं। नंबर वन, इंटरपोलेशन विद इक्वली स्पेस्ड नोड्स। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर ये बात की है कि जो हमारे नोड्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड होंगे या फिर अनइक्वली स्पेस्ड होंगे। तो अगर आप जो है वो इक्वली स्पेस्ड नोड्स को डील कर रहे हो तो दैट विल बी इंटरपोलेशन विद इक्वली स्पेस्ड नोड्स। फाइन। नेक्स्ट इज इंटरपोलेशन विद अनइक्वली स्पेस्ड नोड्स। सेकंड जो आपकी इंटरपोलेशन आप कर सकते हैं वो अनइक्वली स्पेस्ड नोड्स के लिए भी आप कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों में, चाहे हमारे नोड्स इक्वली स्पेस्ड हों या अनइक्वली स्पेस्ड हों, हम दोनों सूरतों में इंटरपोलेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, हर एक को दोनों को मतलब परफॉर्म करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। इन जो इक्वल स्पेस नोड्स हैं उसके लिए जो हमारी मेथड्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, अनइक्वल स्पेस के लिए हमारे पास मेथड्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो जो मेथड्स आप इक्वल स्पेस के लिए यूज़ करेंगे वो मेथड्स आप अनइक्वल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर हमारा यही फोकस था। इंटरपोलेशन होती क्या है? बेसिकली इंटरपोलेशन आपके टेबल की फॉर्म में अगर आपको फंक्शन की वैल्यूज दी गई हों, ठीक है, और कोई मिसिंग पॉइंट जिस पे फंक्शन या उसके डेरिवेटिव्स फाइंड करने को कहा जाए, तो जो आप प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। इसी तरह इसी के साथ मिलता जुलता एक काम ये आप कर सकते हैं कि जो आपका मिसिंग पॉइंट है वो आपकी उस गिवन टेबल की रेंज में नहीं है, उससे बाहर है, तो फिर जो आप प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो इंटरपोलेशन के साथ ही डील करेंगे, एक्स्ट्रापोलेशन के साथ हम डील नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं कि इक्वली स्पेस्ड नोड्स के लिए कौन कौन से मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं, कौन कौन से मेथड्स आप यूज कर सकते हैं फॉर द कैटेगरी ऑफ इक्वली स्पेस्ड नोड्स। फर्स्ट मेथड इज न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला आप लोगों ने न्यूमेरिकल 1 के अंदर इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है, इसकी डेरिवेशन की हुई है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करने के लिए इसको यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर हम सेम वही फार्मूला जो है न्यूटन्स फॉरवर्ड का वो यूज करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर, चूंकि हमें डेरिवेटिव निकालने होंगे फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव, तो वो जो फार्मूला आपका न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है उसी को हम यूज करके वहां से ही आगे फर्दर उसको कंटिन्यू करेंगे। और हमारे पास जो फार्मूला आया था न्यूमेरिकल 1 के अंदर न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, उसी का हम इन जर्नल फॉर्म क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव जो है वो हम ले लेंगे। ठीक है, तो वो हमारा फार्मूला ऑटोमेटिकली जो है वो डेरिवेटिव के लिए बन जाएगा। सेम इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया होगा उसी का अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो यू विल गेट द सेकंड डेरिवेटिव, फार्मूला फॉर द सेकंड डेरिवेटिव। तो ये फार्मूला आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये फार्मूला आप जो है वो फंक्शन को पॉलिनोमियल की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड विच वी विल स्टडी इन दिस सेक्शन फॉर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। The second one is
Newton's backward interpolation formula. This formula is already discussed in numerical analysis 1 and I hope so कि आपको ये फार्मूले सारे आते हैं, ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं, आपको याद हैं। जस्ट जो काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, दैट इज वी आर गोइंग टू टेक देयर डेरिवेटिव्स। न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एज इट इज हम उसको यूज करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसी फार्मूले का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड सेकंड डेरिवेटिव, तो आपके पास जो है वो उसी फार्मूला की एक मॉडिफाइड फॉर्म आती जाएगी और उसी को हम एज अ टूल जो है वो यूज कर सकते हैं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चंस। इन फार्मूलाज के अंदर आपके टेबल यूज होते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल आपने यूज किया होगा, बनाया होगा, उसकी तरतीब आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह बैकवर्ड का टेबल अलग होता है, बैकवर्ड डिफरेंसेस का टेबल, वो आपने न्यूमेरिकल 1 के अंदर सीखा होगा कि किस तरह हमसे उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें डेल्टा वगैरह किस तरह से आते हैं, डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा वाई वन, डेल्टा वाई टू, डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं। डेल्टा के बाद डेल्टा स्केयर सेकंड ऑर्डर होता है, फिर डेल्टा क्यूब एंड सो ऑन। तो हम इस सेक्शन के अंदर टेबल बनाना दोबारा से भी उसको रिवाइज कर लेंगे, वहाँ से वैल्यू कैसे पिक करते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड होगा दैट विल बी गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। पहले जो दो मेथड हैं, फॉर एग्जांपल न्यूटन फॉरवर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये फार्मूला आप यूज करते हैं मोस्टली जब आपको पॉइंट दिया गया हो नियर टू द इनिशियल वैल्यूज ऑफ द टेबल, तो फिर ये फार्मूला ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा। और ये जो न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला है इट विल वर्क फॉर द मिसिंग पॉइंट नियर द एंडिंग वैल्यू ऑफ योर टेबल। नेक्स्ट जो हमारा ये मेथड है गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, इसमें भी हम जो है वो फॉरवर्ड डिफरेंसेस ही यूज करेंगे, बट दिस फार्मूला वर्क्स मोर एफिशिएंटली व्हेन द एक्स इज गिवन नियर द सेंट्रल पॉइंट। जब आपका एक्स वो पॉइंट होता है जिस पे आपको डेरिवेटिव फाइंड करने को कहा जाता है, तो उसको हम एक्स का नाम दे रहे हैं। तो अगर आपका एक्स सेंटर के करीब होगा, सेंटर आपका जो टेबल होगा उसकी सेंट्रल वैल्यू के करीब करीब होगा, तो आप गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और गॉसेस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो है वो यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड आवर नेक्स्ट फार्मूला इज स्टर्लिंग फार्मूला। स्टर्लिंग फार्मूला भी आपने ऑलरेडी जो है वो न्यूमेरिकल 1 के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर हम उसको दोबारा से देख लेंगे और उसको उसका जो डेरिवेटिव है वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव। सिमिलरली नेक्स्ट मेथड विल बी लेप्लास एवरेज फार्मूला। तो ये सारे फार्मूले आपने न्यूमेरिकल 1 के अंदर काफ़ी डिटेल के साथ पढ़े हुए हैं। हर एक मेथड की एक स्पेशलिटी है। ठीक है, डिपेंड करेगा कि आपका जो एक्स है वो एंडिंग वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है, स्टार्टिंग वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है, सेंट्रल वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो मेथड उस पर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन जब आपको दिया गया होगा तो जो मेथड आपको कहा जाएगा वो आप यूज़ करेंगे। And the next formula that will be used for numerical differentiation of equally spaced nodes is Bessel's formula. So there are 7 methods which we will learn to get the numerical differentiation for an unknown function through its given values in the table. Okay, next, which methods can be used for unequally spaced nodes?
जब आपके नोड्स के दरमियान गैप जो है वो डिफरेंट होगा, रेंडमली आपके जो नोड्स हैं वो दिए गए होंगे, तो फिर आप जो पीछे हमने 7 मेथड्स पढ़े हैं, लिखे थे हमने, वो हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको अनइक्वली स्पेस नोड्स के लिए जो आपने मेथड्स न्यूमेरिकल 1 के अंदर स्टडी किए हुए हैं वो आप यूज़ करेंगे। उसमें सबसे पहला हमारा जो मेथड है दैट इज़ लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर अनइक्वली स्पेस नोड्स, और इसी को हम डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए भी यूज़ करेंगे जब हमारे नोड्स जो हैं वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होंगे, ठीक है। एंड सेकंड इज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये दो मेथड हैं जो हम अनइक्वली स्पेस नोड्स के लिए जो है वो स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में जस्ट इंट्रोडक्शन देना था आपको, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या होती है, उसकी डिफरेंट सिचुएशंस कौन सी हो सकती हैं, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कौन कौन से मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस लेक्चर का जो है वो मकसद सिर्फ यही था। ओके, थैंक यू।